कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास में हम वे सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है? और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके जो है 2024 में पूछे गए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर बना था पिछले साल, सेम टू सेम उसी तरीके के और बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिएगा पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब जो है यहाँ पे संबंधित संख्या को चुनना है कि मतलब 8 से लिखा हुआ है पहले 19, 5 से 13, तो 7 से यहाँ पे कौन सी अक्षर होगी ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय हम लोगों के पास है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दें। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आया हुआ है, ठीक है? तो इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना है, 10 सेकेंड का ही समय मात्र हर एक प्रश्न को। आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास में हम लोगों को मिलता है, तो 10 सेकेंड में कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर ये 8 लिखा है, ठीक है, तो 8 से 19 हमको लाना है, 19 लाना है। तो अगर हम क्या कर दें कि 8 से 19 हो जाए, तो 8 में 2 से गुणा कर देते हैं 16 और 16 में 3 जोड़ देते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो वही काम जो है आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? 5 है। 5 का जो है 2 गुना करेंगे और प्लस का इसमें भी 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए जो काम किए हैं 2 से गुणा 3 जोड़ दिए हैं तो 3 2 5, 5 दूना 10 3 13, यहाँ पे जो कि लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे लिखा है 7, 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, 14 और 3 17। यानी कि हम लोग का अगला पद यहाँ पे कितना मिल रहा है? तो आप लोगों का सीधा सा उत्तर आएगा कि भाई साहब यहाँ पे 17 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरीके के प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्या बताना है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास मौजूद है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग ढूंढ निकालें। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरा दोस्त जो है बना देता है। देखिए इसको बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। 5 से लिखा हुआ है 12, 12 से लिखा है 26, 26 से 54, 54 से यहाँ पे अगला पद हम लोगों को बताना है। तो अगला पद क्या होने वाला है ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे देखिए 5 से जो है यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है? तो क्या करेंगे 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना का 10 और 10 में 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12। इसके आगे देखिए यहाँ पे है 26, ठीक है? यहाँ पे है कितना 26, तो 12 से 26 किस प्रकार हो जाएगा? तो 12 दूना का 24, 24 में फिर 2 जोड़ दीजिएगा 26। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 54, 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 26 दूना 52 और 52 में 2 जोड़ेंगे 54। यानी कि 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पे भी 2 से गुणा और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 दूना, 54 दूना होता है 108 और प्लस का 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 110। यानी कि यहाँ पे जो है हम लोगों का उत्तर बन रहा है 110।
110 जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, ये हम लोगों से पता करना है। 10 सेकेंड का समय है और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं बार बार, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। चलिएगा सभी लोग बना लिए होंगे। अगर देखिएगा 3 दिसंबर लिखा है, ठीक है, तो दिसंबर कितने दिन का होता है पहले ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो कहिएगा कि दिसंबर जो होता है आप लोगों का 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 3 दिन इसमें से तो मालूम चल गया कि 3 दिन यहाँ पे बीत चुका है। 3 दिन पहले क्या था? रविवार, मतलब 3 दिसंबर को रविवार था। तो बचा हुआ इसमें कितने दिन है? 28। बचा हुआ शेष दिन यहाँ पे कितना हम लोगों को बच रहा है इसमें दिसंबर में? तो शेष 28 दिन है। और दिसंबर के बाद फिर क्या आ जाएगा? जनवरी। तो जनवरी में 3 दिन हमको जाना है, 3 जनवरी तक, क्योंकि 2011 हो जाएगा, उसके बाद से 10 के बाद जनवरी आएगा तो 11 में आ जाएगा। तो उसी दिन कौन सा दिन है? 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये देख लीजिए 28 और 3 कितना होगा? 28 और 3 31 हो गया। मतलब टोटल दिन जो है आप लोगों को यहाँ से 3 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक जाने में कितना दिन हुआ? 31 दिन। और आप लोगों को मालूम है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 है। तो 7 से जो है 31 में भाग दे दीजिए, तो 7 चौका हो जाएगा 28, और 31 में से 28 जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 शेष। मतलब जो है आप लोगों को क्लियर बात समझ में आ गया होगा कि 3 दिन क्या है आप लोगों के शेष बचा हुआ है। अब जो है मतलब रविवार का जो है दिन था और यहाँ से भाग दिया गया है 7 से, तो 3 दिन शेष बच रहा है। तो रविवार में 3 जोड़ दीजिएगा। पहले रविवार में जोड़िएगा तो पहला आ जाएगा मंडे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जोड़िएगा तो ये आ जाएगा ट्यूसडे, और ये आ जाएगा जो है वेडनेसडे, ठीक है, मतलब बुधवार। यहाँ पे वेडनेसडे मतलब बुधवार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 3 दिन बाद। तो आप लोगों को जो है ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का सही क्रम चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है क्रम का जो है आप लोगों को चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा। पहले बिहार होगा, नागालैंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे असम है। 4 यहाँ पे जो है आप लोगों के 5 जो है राज्य दिया गया है, ठीक है। और इसको सही क्रम में जो है आप लोग को सजाना है। इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं। थोड़ा सा आप लोग को लॉजिकली देख लेना होता है कि दिमाग जो है यहाँ पे देखिए। पहले जो है आप लोगों को या तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में, तो ही इसका जो है सही क्रम होगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, सी और सी। यहाँ पे डी और डी लिखा है, तो सी और डी को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है डी। राजस्थान बड़ा है या उत्तर प्रदेश? तो कहिएगा कि यहाँ पे राजस्थान बड़ा है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सी वाले दोनों गलत हो जाएंगे। पहले आएगा डी, मतलब राजस्थान पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद से आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आ जाएगा। उसके बाद से कौन होता है? तो उसके बाद से आपका आता है बिहार, ठीक है। इसमें तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिहार, और बिहार के बाद से देख लीजिए क्या आएगा आपका, तो कहिएगा असम आएगा, ठीक है। इसके बाद से असम है, और असम के बाद से सबसे छोटा है नागालैंड है। तो ये हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर किस में? डी में।
डी वाला जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार सी ऑप्शन भी गलत है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आप लोगों को कि जो नीचे दिए गए प्रश्न है, प्रश्न आकृति में जो है आप लोगों की लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ पर दौड़ाना था। देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, इधर जाइएगा तो 9 और 5, इस तरीके से अगर पंक्ति वाइज देखिएगा तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। क्यों कि इसमें जो है जब भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो ये बड़ा वाला जो अक्षर होता है यही कोशिश कीजिएगा लाने का। ठीक है, इजीली प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2, 3 और 4 को हम क्या कर दें, 2, 3 और 4 को हम क्या कर दें कि हो जाए कितना, 24 से। तो सब में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो गया। उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं इस वाले में, तो 9 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 7 लिखा है। ठीक है, तो इन सबको गुणा कर दीजिए, तो 9 8 72। ठीक है, 72 में 7 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 504। अब जो है बचा हुआ क्या है, 5, और यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे मालूम है कि 6 है। ठीक है, तो 5 छक्का 30, इसी प्रकार गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, तो 1 30 से कम है 30 हो जाएगा। 5 में 1 से गुणा कीजिए, 5 5 छक्का 30, मतलब जो है हम लोगों को एक यहाँ पे भरना था। इजीली सभी लोग बता सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही जो है प्रतिबिंब है। चलिएगा ये जो है आप लोगों के वर्ड लिखा गया है, और यहाँ पे जो है दर्पण रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये हमको बना के दिखाइए। चलिएगा ऑप्शन आपके पास है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड जो है आप लोग के मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए। पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि हर एक प्रश्न मात्र 10 सेकेंड, इससे अधिक आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको हम फटाफट से बनाएंगे। तो देखिए पहला ही अक्षर यहाँ पे आएगा, और ए का जो है उल्टा ए ही होगा। मतलब इसमें होता क्या है, दर्पण में लेफ्ट का राइट होता है। ठीक है, और राइट का लेफ्ट है, नीचे का ऊपर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डी आएगा, तो डी जो है अब इस तरीके से डी बनेगा। ठीक है, इसका लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए डी तो यहाँ पे सीधा भाई साहब लिख दिए हैं, तो ये गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे अब आपको किस प्रकार हो जाएगा, तो अब इसके आगे बना लीजिए यहाँ पे एन। एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से एन आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अभी दोनों में सही है। उसके बाद से ए है, तो ए तो इसी प्रकार रहेगा, और पी जो है आप लोगों का लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ये वाला। अब देख लीजिए ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ए एन ए डी, एन एन ठीक लिखा है, ए भी ठीक है, पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मोटा अक्षर इधर लिखा गया। ठीक है, ए का, तो ए का मोटा अक्षर यहाँ पे भी लिख दिया है ये, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ए में जो है यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मोटा अक्षर इधर है, तो मोटा अक्षर इसमें ये वाला बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है। क्या क्या आप लोगों के पास दिया गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रेलगाड़ी, यात्रा, पेन, यहाँ पे वाट। चलिएगा रेलगाड़ी का संबंध जिस प्रकार यात्रा से है, तो पेन का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों के पास है।
इस 10 सेकंड में जो है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है और ये आप लोगों का एनालॉजी का प्रश्न है और ये आपके एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एसएससी जीडी वाले, इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको देखिएगा, रेलगाड़ी में क्या होता है, रेलगाड़ी से क्या होता है, यात्रा होता है। ठीक है, रेलगाड़ी जो है उस पे क्या लोग करते हैं, यात्रा करते हैं। तो पेन से लोग क्या करेंगे, तो पेन से इजीली है कि सभी लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यार। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के जो है बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा अब जो है बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आप लोग। ये 10 सेकंड का समय है और इसमें जो है आप लोगों को दिशा बताना है। मैंने जो है ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराया भी हुआ है कि इस तरीके के प्रश्नों को सबसे पहले किस तरीके से बताना है। चलिएगा, आप लोगों को पहले जो है 10 सेकंड का समय है, कोशिश करना है, हर एक प्रश्न को खुद से कोशिश करना है, फिर जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ पे 4 दिशा हो गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, पहले बोला है दक्षिण दिशा की ओर चलना है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा किधर है, नीचे के तरफ थी, यहाँ से नीचे आ जाएंगे, दक्षिण हो गया। कितना चला है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। फिर कह रहा है कि बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां तरफ ये मुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो गया बायां, इधर से इधर बायां गया। फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने के बाद, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर चल गया। चलने के बाद वह क्या कह रहा है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। फिर ये बायां तरफ मुड़ता है, तो इसका बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये वाला। अब कह रहा है कि मुड़ता है वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, इधर चल गया, तो ये कौन सा दिशा है इसका, ये अब जो है आप लोगों को बताना है कि वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो ये किस दिशा में है, ये ऊपर की तरफ देख लीजिए, ऊपर कौन सा दिशा आ रहा है, उत्तर दिशा में वो चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना था। ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्या बनाना है आप लोगों को, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख का जो है चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। पहले दिया है सब्जी, फिर दिया है गोभी, फिर दिया है आलू। ठीक है, 3 जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वस्तु का नाम लिखा गया है, इसी में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का जो है समय है आप लोगों के पास और इस 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोग कर सकें। इजी था, बहुत ही इजी था। देखिएगा यहाँ पे सब्जी का संबंध गोभी से होता है, कहिएगा जी। गोभी एक प्रकार का क्या है, सब्जी है। सब्जी में आलू आता है जी, सब्जी भी एक प्रकार, आलू भी एक प्रकार का सब्जी है। मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का सब्जी, और सब्जी में आएगा गोभी, और सब्जी में ही आता है आलू। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आप लोगों को बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे चित्र एक्स में कुछ अवयव दिए गए हैं, उसके बाद जो है 4 विकल्प आकृति दी गई है। वह आकृति ज्ञात करें जिसे एक्स में दिए गए अवयवों से बनाया जा सकता है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को 4 जो है यहाँ पे खंड दिए गए हैं। ठीक है, और इन चारों खंडों को मिलाकर यहाँ पे कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। इसको बनाया जा सकता है, या इसको बना सकते हैं, या इसको, या इसको। चलिएगा बताइएगा, यहाँ पे 10 सेकंड का समय है।
कोशिश कीजिए कि इसको जो है आप लोग बना सके, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को देखकर ही इसको बता देना है उत्तर। इससे तो हल व प्रश्न आपके जो है पूछे नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और फिगर से तो आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में। तो देखिए पहले देख लीजिए 1 2 3 4 कोठे हैं। अब गिन लीजिए 4 कोठा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 कोठा से बना हुआ है, मतलब गलत। 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 4 ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो ये देखिए ये तो भाई साहब पूरा जो है किया ही नहीं है, मतलब ये गलत। ए और डी गलत। ऑप्शन नंबर बी और जो है सी में कौन सही होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पतला कोई इसमें जो है हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, देख लीजिए सेम टू सेम जैसा ये वाला है, सेम टू सेम वैसा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जिसमें मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है मैथ और हिंदी के क्लास के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिएगा।